हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस चैनल पर अब हम शुरू करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव की एक सीरीज़, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग से रिएक्ट नेटिव जो है शुरू करने वाले हैं कि किस तरीके से हम रिएक्ट नेटिव का यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड और आईओएस की एप्लीकेशन बनाने के लिए, और रिएक्ट नेटिव ही क्यों यूज़ करें, और कौन सी सिचुएशन आती है ऐसी कि हमें लगता है कि रिएक्ट नेटिव से अच्छा एंड्रॉयड हो सकता है, या फिर क्यों एंड्रॉयड से अच्छी या आईओएस से अच्छी रिएक्ट नेटिव है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ होता है रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो आज ये हमारी पहली वीडियो रहने वाली है रिएक्ट नेटिव की, तो ये बेसिकली हमारी एक इंट्रो वीडियो होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले से निकाला हुआ है रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया रिएक्ट नेटिव। तो ये देखिए, क्रिएट नेटिव एप्स फॉर एंड्रॉयड एंड आईओएस यूजिंग रिएक्ट। तो गाइज, पहली बात जो यहाँ पे पहली लाइन के अंदर ही हमें देखने को मिली है कि नेटिव एप्स कौन से होते हैं। नेटिव एप्स वो होते हैं जैसे आप एंड्रॉयड की ऐप बना रहे हैं और उसके अंदर आप लैंग्वेज भी यूज़ करें एंड्रॉयड, तो वो नेटिव लैंग्वेज है। आईओएस के लिए अगर आप लैंग्वेज यूज़ करें स्विफ्ट, तो अकेली आईओएस के लिए ही एप्लीकेशन बनाएगा, तो वो नेटिव लैंग्वेज है आईओएस के लिए। तो ये जो रिएक्ट नेटिव है, ये नेटिव ऐप्स बनाती है दोनों के लिए, एंड्रॉयड के लिए भी और आईओएस के लिए भी। तो ये यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है रिएक्ट नेटिव का, जो अगर आप नए हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी कि ये क्या चीज़ है, तो धीरे धीरे हम इसे आगे करेंगे। रिटन इन जावास्क्रिप्ट, तो ये बात तो आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको ये आना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट आपको आनी ही चाहिए अगर आप रिएक्ट नेटिव करना चाहते हैं। तो ये जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब कि आप एंड्रॉयड की और आईओएस की दोनों जो एप्लीकेशन है वो एक ही कोड से आप बना सकते हैं। तो ये कुछ रिएक्ट नेटिव के अंदर बनी हुई एप्लीकेशंस हैं, जैसे अपना फेसबुक हो गया, ये हो गया अपना इसको क्या बोलते हैं, डिस्कॉर्ड, शायद डिस्कॉर्ड बोलते हैं इसको, या डिस्कॉर्ड। पिंटरेस्ट हो गया, टेस्ला, फ्लिपकार्ट, स्काइप हो गया, ये सभी जो है रिएक्ट नेटिव के अंदर बने हुए हैं। और रिएक्ट नेटिव को बनाने वाली कंपनी का नाम है फेसबुक, जिसे आजकल हम मेटा के नाम से जानते हैं। तो इसने जो है रिएक्ट नेटिव को इन्वेंट किया है। तो रिएक्ट नेटिव भी है, इसके अंदर भी हमें दो तरीके की जो है वे देखने को मिलते हैं, एक एक्सपो और एक बेयर CLI। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे अब हम गेट स्टार्टेड करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आ गया एक्सपो, एक रिएक्ट नेटिव CLI क्विक स्टार्ट। तो एक्सपो जो है ये रिएक्ट नेटिव का एक ऐसा वे है जिसके अंदर आपको मोस्ट ऑफ़ द लाइब्रेरीज़ जो है इंस्टॉल्ड मिलेगी अपनी एप्लीकेशन के लिए। तो आपको ज़्यादा फाइल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी अगर आप एक्सपो का यूज़ करते हैं। अगर आप रिएक्ट नेटिव CLI का यूज़ करते हैं, या बेयर रिएक्ट नेटिव जिसे कहते हैं, इसका अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपको फ़ाइलों की कॉन्फ़िगरेशन जो है मैनुअली करनी पड़ेगी। तो आगे क्वेश्चन आता है कि रिएक्ट नेटिव जो है क्यों यूज़ करें। तो अगर आपका जो बैकग्राउंड है, अगर वो वेब डेवलपमेंट की तरफ से है, अगर आप पहले वेब डेवलपमेंट करते थे, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप वेब डेवलपमेंट करते थे, या तो अगर कोई वेब डेवलपर जो है ऐप डेवलपमेंट के लिए आना चाहे, तो रिएक्ट नेटिव जो है बिल्कुल उसके लिए सूटेबल रहेगी। तो उसे सीखने के लिए कोई भी जो है दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे पहले ये देखिए कि इन्वायरमेंट अगर सेटअप करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कमांड्स दी हुई है। अगर आप yarn से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये कमांड्स लगा सकते हैं। अगर npm से करना चाहते हैं तो ये वाली कमांड लगा सकते हैं। तो
गाइस ये अभी 0.70 जो वर्ज़न आया है रिएक्ट नेटिव का, वो हाल ही में आया है। इसे आए हुए कुछ हुए हैं 3-4 दिन। तो रिएक्ट नेटिव जो है अपडेट डे टू डे निकालता रहता है, जिससे कि इसे और ज़्यादा स्मूथ और बगलेस किया जा सके। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर जो है कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। अगर आप रिएक्ट नेटिव करते हैं तो आपको पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हैं तो एक ही है, जो कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए, बूटस्ट्रैप आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रिएक्ट नेटिव से ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। उसके बाद में आप रिएक्ट नेटिव के खुद के जो कंपोनेंट्स हैं उनका यूज़ करेंगे। इसके अंदर जैसे अगर HTML के अंदर आप यूज़ करते हैं H1 का, H2 का, तो इसके अंदर आप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। इसके अपने टैग्स होंगे, तो इसका मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप जो है स्टार्टिंग जो है यहीं से करेंगे। अगर आप एक ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं और रिएक्ट नेटिव शुरू करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है वो है जावास्क्रिप्ट बेसिक्स की। तो अगर आपको वो आती है तो आप इजीली जो है रिएक्ट नेटिव कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, जैसे इमेज हो गया। तो इमेज को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वाला हमें जो है कोड दिया हुआ है। ये देखिए कि यहाँ पे इसने एक इमेज का टैग लगाया और ये इसे इमेज दिखने लग गई। ये देखिए 3 इमेजेस लगाई हुई है और इसको आउटपुट के अंदर भी 3 इमेजेस दिखाई दे रही है। तो इस तरह से इसके अलग अलग जो है कंपोनेंट हैं, जिनका यूज़ करके आप एक अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले पेज में दिखाया आपको कि कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है रिएक्ट नेटिव के अंदर बनी हुई है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सी पॉपुलर लैंग्वेजेस थी, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, स्काइप हो गया, ये रिएक्ट नेटिव के अंदर बनी हुई है। तो आप रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके एक अच्छी जो है एप्लीकेशन बना सकते हैं। और रिएक्ट नेटिव के अंदर एक अच्छी बात ये भी है कि इनकी जो रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको कोई भी मतलब इशू फेस करने को मिलता है तो आप इजीली उसे इंटरनेट पे डाल के और आपको हेल्प मिल जाती है। तो रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी के अकॉर्डिंग से देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो गाइज़ इसके बारे में हम और डिटेल में थोड़ा बहुत और जानते हैं, और अगली वीडियो है जो हम रिएक्ट नेटिव का जो एप्लीकेशन सेटअप है वो अगली ही वीडियो में हम शुरू कर देंगे। और कोशिश करेंगे कि कम से कम वीडियो निकाली जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो क्वालिटी दी जाए और क्वांटिटी कम रखी जाए। ये देखिए जो लैंग्वेजेस आप यूज़ करते हैं एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाने के लिए, कोटलिन हो गया, जावा हो गया, iOS बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव सी है या स्विफ्ट है। ये अगर आप अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं तो आप एक नेटिव एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। पर अगर आपको एक ही कोड से अगर इन दोनों की एप्लीकेशन बनानी है तो आप रिएक्ट नेटिव का यूज़ कर सकते हैं। इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे आपका टाइम कम लगेगा, आपकी कॉस्ट कम आएगी। अगर आप एक ही लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं और उसको यूज़ करके आप दोनों की एप्लीकेशन बना रहे हो तो ये ऑब्वियस है कि आपका टाइम और जो कॉस्ट है वो अपने आप जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। तो गाइज़ इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है लाइब्रेरीज़ देखने को मिलेगी। इसका जो सेटअप है वो बहुत आप इजी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे ये देखिए, जैसे सेटअप के लिए ये देखिए, अगर आप लिनक्स यूज़र हैं तो आप इसके अंदर मतलब iOS का सेटअप नहीं कर सकते, एंड्रॉयड का सेटअप कर सकते हो। अगर आपको iOS का सेटअप करना है तो आपके पास मैक OS होना ही ज़रूरी है। ना तो आप विंडो के अंदर iOS कर सकते हो, ना ही आप लिनक्स के अंदर कर सकते हो। तो आपको उसके लिए जो है मैक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
तो अगर आपको iOS एप्लीकेशन बनानी है और एंड्रॉयड भी बनानी है, कह सकते हैं कि आपको पूरी तरह से अगर रिएक्ट नेटिव करनी तो आपके पास जो है मैकबुक होना इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। अगर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड के लिए अगर बनाना चाहते हैं एप्लीकेशन तो आप लिनक्स या विंडो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था बस एक इंट्रो वीडियो। तो हम अगली ही वीडियो से जो है शुरू कर देंगे रिएक्ट नेटिव के अंदर कोड करना, और पहला प्रोग्राम हम अगली वीडियो के अंदर ही लिखने वाले हैं। तो गाइज़ कोशिश करेंगे कि एक से अगले दिन डे टू डे वीडियो निकालते रहें ताकि फ़्लो बना रहें। तो ओके गाइज़, थैंक यू। तो ये था हमारा एक आज का इंट्रो वीडियो। तो अगली वीडियो के अंदर हम जो है रिएक्ट नेटिव का पहला प्रोग्राम शुरू करते हैं। सो थैंक यू गाइज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे आने वाली वीडियोज़ का आपको पता लगता रहे। और हम एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे जिसके अंदर आपको जो है वीडियोज़ जो है सीरियल वाइज मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइज़।